तो देखिए बीजेपी में बहुत चीजें प्लान्ड होती हैं, स्ट्रक्चर होता है और इसी पर जानकारी हमारे दो सहयोगी देंगे। दिल्ली में क्या चल रहा है ये बताएंगे अविनाश और देहरादून से हमारे साथ पंकज हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, क्या जान पड़ा, क्या कुछ पता चल रहा है इस मीटिंग को लेके? बड़ी मीटिंग थी, मैराथन मीटिंग थी। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कल रात को 9:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन रात के 1 बजे तक ये बैठक चली। 3.5 घंटे की ये बैठक रही है, जिसमें उत्तराखंड के संगठन को मथने का काम किया गया। संगठन किस तरीके से काम करे चुनाव के मद्देनजर, ये रणनीति तैयार की गई है और सभी को कहा गया कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं अब वो मैदान में उतर जाए, यानी कि जनता के बीच में जाए और जनता से ज़्यादा संवाद करें। जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हैं, जो तमाम सारे विकास कार्य रहे हैं, उसको जनता के बीच में ले जाए, डोर टू डोर कैंपेन करें। इसके अलावा जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उनके बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं से आप लाभान्वित हुए हैं, तो लिहाजा इस बार एक बार फिर से बीजेपी सरकार को चुने। तो ये तमाम विस्तृत कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो केंद्रीय नेता हैं उनके दौरे होने चाहिए, उनकी रैली कहाँ होनी चाहिए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी रैली हो, गृह मंत्री अमित शाह की कितनी रैली हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कितनी रैली हो और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कितनी रैली हो, तो तमाम सारे नेताओं की रैलियों को लेकर भी चर्चा की गई कि चुनाव की घोषणा से पहले किन किन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा सकता है, किसका शिलान्यास किया जा सकता है और ये बड़े केंद्रीय नेता वहां पर पहुंच के क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। तो इसको लेकर भी मंथन किया गया है, यानी कि जो एक रोड मैप है उसको तैयार करने की कोशिश की गई है कि दिसंबर तक के जितने भी कार्यक्रम है उसकी रणनीति अब बीजेपी ने बना ली है। चूंकि जनवरी की अगर बात करें तो 15 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, लिहाजा बीजेपी ने दिसंबर तक का जो कार्यक्रम है उसको अब तैयार कर लिया है। बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में तमाम सारे कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। देखी जाती है वो चुनाव के टाइम में बीजेपी की यूएसपी है, ये किसी से नहीं छुपा है। बिल्कुल, और पंकज भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये तो दिल्ली की खबर थी और अविनाश ने बताया कि क्या रणनीति तैयार की है, लेकिन देहरादून में क्या चल रहा है, इस रणनीति के बाद किस तरीके की तैयारी पंकज दिखाई दे रही है? क्योंकि गृह मंत्री का भी दौरा है, प्रधानमंत्री का भी दौरा है, तो रणनीति बनाई गई है लेकिन देहरादून में कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बैठक के बाद देहरादून में तमाम नेताओं की नज़रें टिकी हुई थी कि किस तरह का मंथन दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से ही सभी चीज़ें तय होती हैं। दिल्ली हाईकमान जो ऑर्डर प्रदेश के नेतृत्व को देता है उसको फिर यहाँ पर धरातल पर उतारा जाता है। जिस तरह से अविनाश हमारे सहयोगी ने बताया कि सभी जो कार्यक्रम है दिसंबर तक के वो तय कर दिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी को सबसे बड़ा जो चीज़ें करनी है वो टिकट को लेकर मंथन करना है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराएगी। सर्वे के बाद जो विधायक हैं उनमें तय करेगी किसने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है, किस विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी इसमें चर्चा की गई है। हालांकि मदन कौशिक ने यह कहा कि टिकटों को लेकर मंथन नहीं किया गया, लेकिन पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। उसको लेकर पार्टी अपने स्तर से इंटरनल सर्वे कराएगी। सर्वे के आधार पर यह तय किया जाएगी कि कौन विधायक किस जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, उसको टिकट दिया जाएगा। और जिस तरह सूचना मिली है कि पार्टी तकरीबन 20% लोगों का टिकट काट सकती है, तो ये बड़ी बात होगी कि पार्टी किस तरह से इसमें आगे मंथन करेगी। हालांकि अब ये देखा जाएगा कि पार्टी का आगामी जो एजेंडा है वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्या क्या चीज़ें जनता को बचाई जानी, क्योंकि भाजपा को अभी पिछले दौरान ये भी ऐसा लगा था कि जो सरकार की चीज़ें हैं वो जनता तक नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद जनता के बीच में कुछ नाराजगी है, क्योंकि इसी वजह से भाजपा ने 3 सीएम उत्तराखंड में बदले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लोगों के बीच में जाना होगा, क्या जवाब देना होगा, कैसे डिफेंड करना होगा, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया अविनाश, पंकज, तमाम जानकारी के लिए, डिटेल के लिए। उत्तराखंड में चुनाव करीब आ गया है और इसीलिए मुख्यमंत्री के जनता के बीच दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने चोपता में आयोजित महोत्सव में शिरकत की। बिल्कुल जया, इस मौके पर सीएम ने कहा कि जखोली के दिगधार में सैनिक स्कूल का काम जल्द शुरू हो रहा है और इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। इसी मौके पर सीएम ने चोपता महोत्सव के लिए 5 लाख रुपए की भी घोषणा की है। शिलान्यास और लोकार्पण नहीं करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे और इस प्रकार का भव्य स्थान उनके बनाया जा रहा है और सैकड़ों वर्षों में किसी भी दिशा में